और पूतना यदि ब्रज में जाएगी तो बच्चों को हो सकता है मार दे। इसलिए कहा कि आप जल्दी जाओ ब्रज में, आप विलंब मत कर, आप जल्दी पहुंचो ब्रज में, सुरक्षा रखना बच्चों की। बोले ठीक है साहब। अब नंद बाबा वापस चल दी। अब 14 का दिन आ गया। आज भगवान 6 दिन के हो गए, तो 14 के दिन ही पूतना ब्रज में आई है। पूतना ब्रज में कब आई? 14 के दिन, जब भगवान 6 दिन के हो गए। अब प्रश्न आता है कि 14 के दिन ही पूतना ब्रज में क्यों आई? 12 को क्यों नहीं आई? 13 को क्यों नहीं आई? 11 को क्यों नहीं आई? बोले भाई इसका कारण ये है कि ये पूतना है वो है वासना, ये पूतना है अज्ञान, और अज्ञान वासना जो होती है वो 14 जगह रहती है। 14 जगह कहाँ रहती है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 जगह वासना का ठिकाना है। इसलिए पूतना ने आने के लिए 14 का दिन ही चुन लिया। पूतना ब्रज में 14 के दिन आई है। सुखदेव जी क्या कहते हैं कि कंसेनो प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुंचार निधनंती पुरे ग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना जब ब्रज में आई तो ब्रज में बच्चों को मारती भई और उनका खून पीती भई आई है। पूतना का मतलब क्या है? पूतना, जो किसी के पूत नहीं छोड़े वो पूतना, जो सबके पूतों को खा जाए वो पूतना। अब ये पूतना जब सारे ब्रज के बच्चों को मारती हुई गोकुल में आई तो गोकुल वासियों ने अपने घर के ब्रज के किवाड़ खोल दिए। नंद महल में आ गई, और नंद महल में आई तो पूतना कोई राक्षसी बन के थोड़ी आई, सुंदर गोपी बन के आई, सुंदर श्रृंगार करके आई है, साड़ी पहन के आई, जूड़ा बना के आई, आहा जैसे कोई अप्सरा आई हो। ब्रज की गोपियों ने तो पहचाना ही नहीं। अरे राम ये कौन आई है? देखो तो कितनी सुंदर है। सब ब्रज की गोपियां भोली हैं। नंदरानी यशोदा से जाकर जबरदस्ती पूतना मिल गई। खाए तुम्हारी लाला, दर्शन कर भी आई हूं आपके लाला के। बोले कहां से आई हो बहन? बोले मथुरा से आई हूं। मैं यशोदा ने सहज भाव से कह दिया कि सामने वो कमरे में सो रहे लाला। 6 दिन के भगवान जहां पहुंच रहे थे उस कक्ष में पूतना पहुंच गई। पूतना जब भगवान के सामने गई तो सुखदेव जी कहते हैं कि विबुध्यताम बालक मारिकाग्रम चरा चरात्मा से निमीलित क्षण। पूतना को देख करके भगवान ने, उन चराचर ब्रह्म ने निमीलित क्षण अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया? क्यों किया? एक कारण नहीं, इसके कई कारण संत लोग बताते हैं। क्या कारण बताते हैं? बोले कुछ कारण हम भी आपको बता दें। भगवान ने सोचा कि राक्षसी को क्या देखना, देखना तो अच्छी चीज को देखना भाई, इस राक्षसी को क्या देखना। सो पूतना को राक्षसी जान करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरी बात, भगवान ने सोचा कि मैं तो माखन मिश्री खाने आया, अब माखन मिश्री तो मिला नहीं और जहर आ गया, जहर लगा के लाई। सो जहर को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कोई कहता है नहीं, भगवान ने सोचा कि प्रेम होता है वो नेत्रों से ही तो होता है। यदि मैंने नेत्रों से देख लिया तो मुझे प्रेम हो जाएगा, और मुझे प्रेम हो जाएगा तो फिर मैं इसका उद्धार कैसे करूंगा। इसलिए भगवान ने पहले से पहले नेत्र बंद कर लिए। कोई संत कहता है कि नहीं, भगवान ने सोचा कि अरे भाई जहर पीने का काम मेरा थोड़ी है,
समुद्र मंथन में जहर निकला, तभी मैं कुछ नहीं कर पाया, तभी भोले बाबा ने जहर को पिया। आज फिर जहर आ गया। सो जहर को देख करके भगवान ने भोले बाबा का ध्यान किया कि भोले बाबा आप आओ, जहर को आप पी जाओ और दूध को मैं पी लूंगा। मानो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, भगवान ने सोचा कि राम अवतार में आया तो ताड़िका आ गई और कृष्ण अवतार में आया तो पूतना आ गई। अब मैं इसको कैसे मारूं? ये तो वक्षस्थल पर जहर लगा के आई है। सो मेरे प्रभु को वैराग्य हो गया और मेरे प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। कोई संत कहता है नहीं, भगवान ने सोचा कि ये कपट वेश बना के आई है। अरे ये कपट वेश बना के आई है तो मैं कौन सा कमजोर हूं, लो मैं अपने कपाट ही बंद कर लेता हूं। सो भगवान ने अपने नेत्र भी कपाट बंद कर लिए। कोई कहता है नहीं 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 नहीं, भगवान ने सोचा कि इस जन्म में तो पूतना ने कोई पुण्य किया नहीं है, पिछले जन्मों में किया हो तो देखता हूं। तो भगवान ने नेत्र बंद करके पिछले जन्म के रिकॉर्ड को टटोला, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कोई संत कहता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान ने सोचा कि भैया कड़वी दवा भी यदि होती है, माँ बच्चे को पिलाती है तो कहती है बेटा आग मीच के पी जा, कड़ी नहीं लगेगी। अरे तो जहर है, इसको तो आग मीच के ही पीना पड़ेगा भाई। सो मेरे प्रभु ने पहले से पहले नेत्र बंद कर लिए। जब भगवान ने नेत्र बंद किए तो पूतना ने भगवान को एरा गेरा बच्चा जाना। जैसे और ब्रज के बच्चों को मारती भई आई, ऐसा ही बच्चा जान करके पूतना ने भगवान को उठा लिया। कैसे उठा लिया? जैसे कोई रस्सी के भरोसे सांप को उठा लेता है, और उठा करके पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने मुख में ले लिया और भगवान पूतना के शरीर पर चिपक गए। कैसे चिपक गए कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यो, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यो। गाढ़म जोर से चिपके भगवान, ऐसे चिपके मानो कोई ततैया चिपक जाता छत्ते में। और चिपक करके भगवान ने पहले जहर को पिया, फिर दूध को पिया, फिर खून को पिया। और जब भगवान प्राणों को पीने लगे तब पूतना छटपटाने लगी और पूतना असली रूप में आ गई और कहने लगी कि सामुंच मुंचाल मित प्रभासणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। अरे लाला छोड़ो, अरे लाला छोड़ो। भगवान बोले मौसी जी मैं तो पकड़ना ही जानू, छोड़ना तो जानू ही नहीं, मैं तो केवल पकड़ना ही जानू। अब छोड़ूंगा तो जब तुम्हारी गोविंदा नमो नमः हो जाएगी। पूतना को भगवान ने छोड़ा नहीं। पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई और उड़ करके पूतना भगवान को भी उड़ाती वही ले जाने लगी। भगवान ने सोचा कि पूतना को यदि मैं ब्रजवासियों के ऊपर में डाल दूंगा तो ब्रजवासी दब के मर जाएंगे। गोकुल के बाहर भगवान ले गए और गोकुल के बाहर जाकर के भगवान ने त्रिलोकी का वजन पूतना के शरीर पर दिया और पूतना धड़ाम से नीचे गिर गई और पूतना मर गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पूतना मर गई और पूतना के शरीर पर बाल मुकुंद भगवान कीड़ा करने लग गए। एक भाव और संत बताते हैं कि पूतना ने ये जो कहा सामुंच मुंचाल मित प्रभासनी, सामुंच अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, इसका भाव दूसरा संत लोग लगाते हैं कि पूतना ने ये कहा अरे लाला मुझे मुक्ति दे दो, अरे प्रभु मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति चाहिए। मानो पूतना भगवान से मुक्ति मांग रही है। आज भगवान ने पूतना को मुक्त कर दिया। ब्रजवासी दौड़ करके गए, हजारों ब्रजवासी पहुंच गए। जाके देखा तो हजारों पेड़ टूटे हुए पड़े हैं और उनके ऊपर में पूतना की लाश पड़ी है।
बाल मुकुंद भगवान पूतना के शरीर पर कीड़ा कर रहे हैं। ब्रजवासी उठा करके लाए। भगवान ने जब पूतना को मारा तो पूतना के शरीर से 18 किलोमीटर तक के पेड़ पौधे टूट गए। कितने कितने किलोमीटर तक के टूट गए? 18। अब मैं 18 क्यों कह रहा हूं, 15 क्यों नहीं कह रहा हूं, 20 क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि लिखा हुआ वही तो बोल रहा हूं मैं। 18 किलोमीटर तक के पेड़ पौधों का चूर्ण हो गया पूतना के शरीर से। इतना बड़ा शरीर था पूतना। भागवत में लिख रहा है त्रिगभ्यू, त्रिगभ्यू, एक गभ्यू में 6 किलोमीटर होता है, तो 3 गभ्यू में कितना हो गया? 18 किलोमीटर। इतने पेड़ पौधों को तोड़ दिया पूतना के शरीर। यशोदा मैया को ला करके भगवान को दिया ब्रजवासियों ने। हरी मैया, आज तेरा बड़ा सौभाग्य है जो लाला के प्राण बच गए। राक्षसी के नीचे दब जातो, अरे नीचे का हाथ के नीचे भी आ जाता तो दब के मर जाता। भगवान ने प्राण बचाए तेरे लाला के। मैया ने जब देखा कि मेरे लाला का हाथ लग गए राक्षसी को, तो मैया ने क्या किया? के गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सार्वकई। मैया ने भगवान को गोमूत्र से नहलाया, और गोमूत्र से नहलाने के बाद फिर गाय की पूंछ पकड़ के झाड़ा दिया। 8 मंत्र बोले। बोले इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राण नारायणो बतु शीतदीप पदश्चित्ता मनो योगेश्वरो बतु। मेरे लाला की इंद्रियों की ऋषिकेश भगवान रक्षा करें। मेरे लाला की सोते हुए की नारायण भगवान रक्षा करें। खेलते हुए की गोविंद भगवान रक्षा करें। इस प्रकार से मैया ने रक्षा विधान किया। भगवान मन में सोच रहे हैं मैया मेरो ही नाम ले लेके मेरी नजर उतार रही है, देखो तो सही, मेरो ही नाम ले रही है, मेरी नजर उतार रही है। आज भी यदि कोई बच्चे को नजर लग जाए, ये 8 मंत्र बोल लो, बच्चे की नजर उतर जाएगी। भगवान ने पूतना को मारकर वो गति प्रदान कर दी जो गति अपनी माँ देवकी को देंगे, जो यशोदा जी को देंगे, वो की वही गति भगवान ने पूतना को दी है। भगवान ने सोचा अरे भाई स्तन पिलाने का काम तो माँ का होता है, दूध पिलाने का काम तो माँ का होता है। चाहे किसी भी भाव से आओ, ये तो मेरी माँ बन के आई है। मेरी माँ नहीं तो मौसी से क्या फर्क पड़ता। बोले महाराज ये पूतना कौन थी पहले? ये भी कुछ लिख रहा है कि भागवत में? बोले भागवत में तो नहीं लिख रहा, पर गर्ग संहिता में लिख रहा है कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला। राजा बलि को छलने जब वामन भगवान गए, तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला ने भगवान को वामन रूप में जब देखा, रत्नमाला के मन में भाव आया कि छोटा सा बालक यदि मेरे पास में आ जाए तो मैं आपको अपना स्तनपान करवा दूं। भगवान को देखकर दूध पिलाने की इच्छा हुई, लेकिन भगवान ने जब राजा बलि को छल लिया, सब कुछ छीन लिया, तो रत्नमाला के मन में भाव आया कि ये यदि मेरे पास में आ जाए तो मैं आपको जहर पिवा दूं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि चल द्वापर युग में तू पूतना बन जाए ना, स्तनपान भी करवा देना तो जहर भी पिला देना, दोनों काम एक साथ ही कर देना। आज वही रत्नमाला आकर के पूतना बनी है, और भगवान ने आज दोनों इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। नंद बाबा जब मथुरा से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में नंद बाबा ने क्या देखा? हजारों पेड़ टूटे भये पड़े हैं। हजारों पेड़ों को टूटा हुआ देखा। नंद बाबा ने कही भैया ये आंधी तूफान तो आया नहीं, पेड़ कैसे टूट गए? आगे जाके देखो तो पूतना की बड़ी 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 भारी लाश पड़ी है। ओ भैया ये पूतना कैसे मर गई? बोले महाराज मर गई होगी कोई कारण से, हार्ट अटैक आ गए हो,
आजकल तो ऐसे ही मर जाए आदमी को, मरने में का टाइम लगे। बोले भाई मर तो गई अब ये, पर यहाँ को संस्कार होना चाहिए। यदि यहाँ को संस्कार नहीं होएगा तो यह की बदबू गोकुल तक पहुंच जाएगी, हमारा जीनो दूब रह जाएगा। और देखो संस्कार का तो इतना महत्व है कि यदि कोई बैरी भी हो, दुश्मन भी हो, उसका भी संस्कार में जाना चाहिए। वो मर गया, वो तो गया भाई, उसका शरीर है, मिट्टी है, क्या मतलब, बड़ा महत्व है। तो नंद बाबा ने सब ग्वाल वालों को बुलाए, बोले भाई लकड़ियों की चिता बनाओ, बड़ी भारी चिता बनाओ, और ये पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करो, तब जाके शरीर जलेगा, ऐसे तो जलेगा नहीं। तब ब्रजवासी ने पूतना के शरीर के टुकड़ा टुकड़ा करे और वहां को जलावे लगे। जब ये शरीर जलने लगा तो पूतना के शरीर में से बदबू आनी चाहिए, लेकिन जैसे ही शरीर जलने लगा तो महाराज ऐसी खुशबू उड़ने लग गई मानो चंदन की लकड़ी में खुशबू आ रही हो। क्यों? मेरे ठाकुर जी का हाथ लग गया था, मेरे गोविंद का स्पर्श हो गया, तो पूतना का शरीर तो दिव्य हो गया। पूतना को भगवान ने परम धाम भेज दिया। इस कथा के अंत में क्या लिखा है, इस अध्याय के अंत में क्या लिखा है, यह एतत् पूतना मोक्षम, यह एतत् पूतना मोक्षम। ये पूतना वध की कथा नहीं है, कोई पूतना वध की कथा मत जान लेना। तो महाराज बोले ये पूतना मोक्ष की कथा है, भगवान ने पूतना को मोक्ष कैसे दिया वो कथा है। ये एतत् पूतना मोक्षम कृष्णश्चार्वकम अद्भुतम। ये ठाकुर जी के द्वारा जो लीला की गई है पूतना मोक्ष की, उसको जो सुनते हैं और सुनाते हैं उनका चित्त भगवान के चरणारविंद में हो जाता है। श्री हरे नमः। आगे के अध्याय में राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया गुरु जी के चरणों में। क्या कहा? क्या ये नैनावतारेण भगवान हरिश्वर करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च न प्रभो। गुरुजी भगवान की पूरी कथा सुनाना, एक भी कथा को मत छोड़ना। क्यों? कि करोति कर्णरम्यानि, ये कथा हमारे कानों को बहुत आनंद देने वाली कथा है, मन को बहुत प्रसन्नता देने वाली कथा है, पूरी सुनाना गुरुजी। सुखदेव जी बोले हाँ राजा। तब सुखदेव जी ने कहा कि एक बार भगवान की मैया यशोदा ने क्या यशोदा जी ने क्या देखा, भगवान को पल्ले में सुला रखा था और पल्ले में सोते सोते ही भगवान ने करवट बदली। बच्चा बदलता है ना करवट, जो करवट बदली तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई। ओहो आज तो मेरे लाला ने करवट बदली है, अब तो मेरा लाला बड़ा है तो जा रहा। और योग की बात देखो, बाद में लाला को जन्म नक्षत्र भी हो। कौन सा जन्म नक्षत्र है भगवान का? कौन सा जन्म नक्षत्र है? भूल गए? कल ही तो बताया, रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र है भगवान का जन्म नक्षत्र। तो मैया ने सोची लाला को जन्म नक्षत्र है तो जाकर जन्मदिन मनाओ। देखो जन्मदिन जो मनाया जाना चाहिए वो जन्म तिथि से होना चाहिए, वैसे तो नक्षत्र से होता है। आप सब योग्य बैठे हैं यहाँ कथा सुनने वाले, भाई जो नाम जो बच्चे का निकलता है वो नक्षत्र से ही तो निकलता है। तो नक्षत्र से नाम निकलता है तो नक्षत्र से ही जन्मदिन मनाना चाहिए। चलो नक्षत्र से नहीं मिला हो, नक्षत्र से नहीं मनाओ तो दिन से तो मनाओ, तिथि से तो मनाओ। तारीख का क्या महत्व? तारीख का कोई महत्व नहीं। जन्मदिन, जन्मदिन तिथि से होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में सारे संस्कार तिथि से मनते हैं। चाहे होली देख लो, चाहे दिवाली देख लो, चाहे राखी देख लो, चाहे दशहरा देख लो, सब तिथि से मनते। जब सारे त्योहार तिथि से मनते हैं तो फिर जन्मदिन तारीख से क्यों? जन्मदिन में तिथि का बड़ा महत्व है।
तिथि से मनना चाहिए। और तिथि से मनाने के साथ साथ खूब जन्मदिन मनाओ, लेकिन जन्मदिन के दिन थोड़ा धार्मिक संस्कार भी होना चाहिए। घर को पवित्र बनाओ, घर में पंडित जी को बुलाओ, पूजा कराओ, पाठ कराओ, हवन कराओ, अपने कुल देवता की पूजा करवाओ, षष्ठी देवी की पूजा कराओ, सप्त चिरजीवियों की पूजा कराओ। सप्त चिरजीवी कौन है? अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान विभीषणो, कृपो परशुरामश्चे सप्ते चिरजीविनो। ये 7 चिरजीवियों की पूजा करने से बच्चे की लंबी आयु बढ़ती है। जन्मदिन के दिन धार्मिक संस्कार घर में जरूर होना चाहिए, जिससे बच्चे को आशीर्वाद मिले, लंबी आयु का आशीर्वाद मिले बच्चे को। मोमबत्ती बुझाने से, नाचने से जन्मदिन थोड़ी मनता है। वो भी करो, लेकिन वो बाद में करो, पहले पूजा करो। मैया ने कैसे जन्मदिन मनाया भागवत में देखो आप। मैया ने पूरे घर को धुलवाया और तैयार कर दिया, गंगा जल का छींटा मार के पोंछा मरवाया, फिर ब्राह्मण को बुलवाया, मंगलाचरण करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया, पूजन करवाया, पाठ करवाया, हवन करवाया, फिर ब्राह्मण को भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद फिर सोचा कि अब मैं थोड़े गीत भी गवाता हूँ, लाला को जन्मदिन है। तो गोकुल की गोपियों को जाकर के घर घर में बुलावा दिया, गीत गवाऊं लाला के जन्मदिन पर। देखो ये माताएं जो गीत गाती है उसका भी बड़ा महत्व होता है, अच्छी चीजें हैं ये। अब मैया बुलावा तो दे के आ गई, सोची गीत गवाऊंगी, लाला को ध्यान कैसे रहेगा। सो नंद महल के आंगन में एक गाड़ा रखा हुआ था, गाड़े के ऊपर में दूध दही के मटका भरे हुए, वो गाढ़े के नीचे पीढ़ो लगा करके और अपने लल्ला को वापस सुला दिया। बोले यहाँ से लाला को ध्यान भी रह जाएगा, गीत भी गवा दूंगी, दोनों काम रह जाएंगे। अब मैया लाला को सुला करके काम में लग गई। अब ब्रज की गोपियां जो आई गीत गाने, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लाई। क्यों लाई? अरे भाई किसके भरोसे छोड़ के आती। ये बच्चे जो आए, इन बच्चों ने क्या किया, अपनी अपनी माताओं को तो छोड़ दिया, और माताओं को छोड़ करके तो सीधे भगवान के पास में पहुंच गए, और भगवान के पीड़ा के पास में जाके चारों तरफ खड़े हो गए, भगवान को खिलाने लग गए सब। जब ये बच्चे भगवान को खिलाने लगे और गोपियां गीत गाने लगी, इतने में ही क्या हुआ कि राजा कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस मथुरा से चल दिया, जिसका नाम है सक्तासुर। क्या नाम है? सक्तासुर। अब ये सक्तासुर नाम का दानव ने विचार किया कि हाँ, गाड़े को पटक दूंगा तो नंद जी का बेटा भी मर जाएगा, सारे बच्चे मर जाएंगे, कंस का काम हो जाएगा। ऐसा विचार करके चल दिया। भगवान ने सोचा सक्तासुर आ रहा है, मेरा तो क्या बिगाड़ेगा, लेकिन गाड़ा पटक दिया तो बच्चे दब के मर जाएंगे। सो भगवान ने रोना चालू कर दिया, पर कौन सुना रोने की आवाज में, सब गीतन में मस्त है रही, किसी ने रोने की आवाज को नहीं सुना। जब नहीं सुना तो सक्तासुर आ गया, और सक्तासुर आकर के गाड़े के पीछे बैठ गया। बोले छिप करके पहले बैठता हूं, फिर टक्कर मारूंगा, गाड़ा पटक दूंगा, सब मर जाएंगे बच्चे। ये गाड़े के पीछे आकर के जैसे बैठा, भगवान ने सोचा क्या करूं, तो भगवान का कोई और दाव तो लगा नहीं, और नीचे पीड़ा पे सोते सोते ही भगवान ने जोर से लात मारी गाड़ी में, और लात के मारते गाड़ा पलट करके गिरा, और जैसे ही गाड़ा पलट करके गिरा सक्तासुर दब करके मर गया। बोले कृष्ण जन्म भगवान की जय हो। सक्तासुर जब मर गया दब करके, सारे दूध दही के मटका फूट गए, सारे बच्चे दूध दही के सन गए। अब तो गोपियां भाग करके आई, हरे राम ये धमाको काहे को भयो, ये धमाको कैसे है गयो। जाके देखा तो गाड़ा उल्टा पड़ा है, सारे बच्चे दूध दही के सन गए, और गाड़े के नीचे एक राक्षस मरा हुआ पड़ा है, दबा हुआ पड़ा। गोपी तो देखती रह गई, हे भगवान ये क्या है गयो, ये गाड़ो कैसे गिर गयो, ने कोई आंधी ने कोई तूफान, ये का चक्कर पड़ गयो। गोपी ने बच्चा से पूछी, अरे भैया तुम बताओ ये गाड़ो कैसे गिर गयो। अब बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते,
एक बच्चे ने कही मैं बताऊं कैसे गिर गया? बोले बता। बोले ये छोटा सा लाला है ना, ये छोटे से लाला ने और जोर से लात दे दी और लात के गिरते ही देते ही गाड़ो गिर गए हो। कोई ने ये बात नहीं मानी। अरे राम राम राम, ये कोई हुई वाली बात है? छोटो सा लाला लात मारेगो, लाला की लात से गाड़ो गिर जाएगो। को भी बोली हमारे भी समझ में नहीं आई ब्रजरानी ये बात, तो हमें तो ऐसा लगे तेरे घर में कोई शक्ति है और वो शक्ति तेरे लाला की रक्षा कर रही है। नहीं देख वो पूतना के नीचे दब जाता तो मामी मर जातो लाला, आज भी लाला मर जातो। नंदरानी बोली अरे शक्ति की क्या बात करो बहनों, हम धर्म पुण्य करें, दिन रात संत ब्राह्मण जी माए, धर्म पुण्य तो आड़े आए हो। बोले हाँ सही कह रही है तो बिल्कुल, हाँ वही बात है बस। भगवान ने खेली खेल में सक्टासुर मार दिया। ये सक्टासुर क्या है? सक्टासुर तो मार दिया सब जानते हैं, लेकिन सक्टासुर है क्या? ये सक्टासुर है काम, क्रोध, लोभ और मोह, यही सक्टासुर है। ये काम क्रोध लोभ मोह ही सक्टासुर है। ये क्या करता है? बोले कामेन कर्मणा सस्यात्, गीता में लिखा है कामेन कर्मणा सस्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम। काम के द्वारा, काम की अधिकता से, कामना ज्यादा करने से और कर्म का नाश हो जाता है, और ज्यादा क्रोध करने से ज्ञान का नाश हो जाता है। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, यदि क्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, कोई काम का नहीं हो गया। क्यों? क्रोध से क्या होता है? बोले क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह हो जाता है, और सम्मोहात स्मृति विभ्रमण, याददाश्त चली जाती है, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। जब याददाश्त चली जाएगी तो बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ये गीता में लिख रहा है। बुद्धि का जब नाश हो जाएगा तो उसका पतन हो जाएगा। तो जड़ क्या हुई? क्रोध। क्रोध पाप कर मूल, ये पाप का मूल है। नहीं आना चाहिए, कभी आ भी गया बाई चांस, समय आ गया तो थोड़ा सा टेलर दिखा दिया, लेकिन ये नहीं कि दिन रात बस क्रोध में जिया आदमी, वो तो बहुत बेकार बात है। तो काम क्रोध लोभ और मोह, ये लोभ भी शत्रु है। लोभ होना चाहिए। परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो लोभ नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा साहब? लेकिन अति लोभ हो नहीं करनी है, अति का लोभ नहीं होना चाहिए। अति का लोभ करोगे तो बहुत बेकार। एक बार कोई पंडित जी काशी से पढ़ के आए, पूरे 4 वेद 6 शास्त्र भागवत जी सब पढ़ के आए। अब उनको बड़ा अभिमान था अपनी पढ़ाई के ऊपर में, मैंने बहुत बड़ी विद्या प्राप्त करी है। अब सब जगह विद्या चल जाएगी, लेकिन पत्नी के सामने विद्या थोड़ी चलेगी। एक दिन पंडित जी की पत्नी ने बोल दिया तुम इतने बड़े ज्ञानी बन रहे हो, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो ना। बोले बता। बोले पाप का बाप कौन है बताओ। अब इन पर जवाब नहीं लगे, पाप का बाप कौन है। पंडित जी दिन रात टेंशन में रहने लगे, हे भगवान पाप का बाप कौन है? मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, कोई वेद में भी नहीं आया, शास्त्र में भी नहीं आया, पुराण में भी नहीं आया, पाप का बाप कौन है। पंडित जी ने निश्चय कर लिया कि दोबारा काशी जाना पड़ेगा, काशी में पढ़ाई करेंगे, फिर वहां कोई गुरु जी से पूछेंगे पाप का बाप कौन है। तो पंडित जी काशी जाने की तैयारी करने लगे। एक दिन निकल करके जा रहे थे तो रास्ते में कोई वेश्या का घर था, उधर से पंडित जी जा रहे थे। वेश्या ने आकर के पंडित जी को दूर से प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी बोले खुश रहो। वेश्या बोली महाराज आजकल कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, कोई टेंशन में हो क्या पंडित जी? पंडित जी बोले हाँ आजकल बहुत टेंशन में हूं मैं, कल परसों काशी जाऊंगा मैं तैयारी कर रहा हूं काशी जाने। बोले क्यों? बोले और तो सारी विद्या पढ़ाया पर एक चीज समझ में नहीं आ रही, उसका पूछने जा रहा हूं। अरे बोले को बताओ, मैं बता दूंगी आपको, हो सका तो मैं, हो सकता मैं जवाब दे दूं। फिर तू जवाब दे देंगे? हाँ
चलो आओ बैठो बैठो। पंडित जी बैठ गए। बोले मैं ये जानने जाऊंगा काशी कि पाप का बाप कौन है। वैश्य बोला अरे महाराज आपने भी गजब कर दी। अरे या के लिए काहे को काशी जाओ आप, ये तो मैं ही बता दूंगी, ये तो मैं ही बता दूंगी महाराज। आप काशी क्यों जाते हैं? बोले आप बता दोगे? बोले हाँ मैं बता दूंगा, बस एक काम करना है पंडित जी। बोले क्या? बोले ये 100 रुपये तो आप एडवांस दक्षिणा रखो, 100 रुपये रखो, और कल आपको मेरे यहाँ भोजन करने आना है। पंडित जी ने सोचा बेचारी 100 रुपये तो एडवांस में दे रही है और भोजन करने बुला रही, तो चलो देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम पाप का बाप तो बता ही देगी है। पंडित जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया वैश्या का। आ गए, वैश्या ने खूब चरण धोए, चरण धो करके बैठाया ऊंचे आसन पर। बोले महाराज अब मैं एक निवेदन करना चाहूं। बोले कहो। बोले वो बात तो मैं बताऊंगी आपको, पर मैं ये सोच रही कि भोजन आप स्वयं बनाओगे या मैं बना दूं नहा धो करके। ये 100 रुपये और रख लो। हाँ, और मेरे हाथों से बना दो, नहा धो के तैयार हूं मैं, बिल्कुल पवित्र हूं महाराज मैं। पंडित जी ने सोचा जब नहा धो के पवित्र है, 100 रुपये बेचारी एडवांस दे रही है, तो फिर परेशानी क्या है। चलो ठीक है बना लो, कोई बात नहीं बना लो। वैश्या भोजन बनाने लगे। फिर वैश्या भोजन बना के थाली में परोस के ले आई, पंडित जी के सामने रख दिया। बोले बैठो महाराज आरोगो। अब पंडित जी बैठ गए। बोले महाराज एक निवेदन और कर रही थी। बोले क्या? बोले ये 100 रुपये और रख लो आप जेब में। जबरदस्ती रख दी। बोले मैं निवेदन ये कर रही थी कि मेरे हाथ से खिला दूं आपको, तो कैसा रे, मेरे हाथ से पालो प्रभु। पंडित जी ने सोचा कितना प्रेम है, बेचारी का भाव है, हाथ से खिला रही है तो क्या फर्क पड़ता है, चलो खिला दो। जब खिलाने को कहा तो बेश्या ने खिलाया तो नहीं और उनके गाल पर एक चांटा मार दिया। बोले यही पाप का बाप है, समझ गए आप? बोले महाराज मैं तो नहीं समझा। बोले लोभ ही पाप का बाप। पंडित जी आपको पता है मैं वेश्या हूं, मेरा धान्य निषिद्ध है, मेरे घर में आना ही आपका निषिद्ध है, तब भी आप मेरे घर में आ गए। मेरा धान्य निषिद्ध है, फिर भी आपने भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया पैसे के लोभ में आकर के, वो 100 रुपये के चक्कर में। फिर आपने, मैंने कहा कि स्नान करके बना देती हूं, तब भी आप लोभ में आ गए। बोले हाँ ठीक है चलेगा, फिर भी कोई बात नहीं। फिर आपने और मेरे कहने से लोभ में आकर के ये कह दिया कि हाँ तेरे हाथ से भोजन करा दे। मेरे हाथ से भोजन कर लेते तो महाराज आपकी सारी तपस्या, सारी विद्या खत्म हो जाती। यही पाप का बाप है लोभ। लोभ ही पाप का बाप है। तो काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये मोह भी, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। दिन ते पुनि उपजहि बहु शूला, दिन ते पुनि उपजहि भव शूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह भी तो जड़ है, ये मोह से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। अरे साहब झगड़ा क्यों हो गया? आपने उनसे झगड़ा क्यों कर लिया? अरे साहब झगड़ा नहीं करता तो क्या करता, मेरे से गाली बक दिया, मेरे से बहन की गाली बक दिया, माँ की गाली बक दिया। अब मैं बहन की गाली बर्दाश्त करूंगा? मैं माँ की गाली तो सुन ही नहीं सकता। तो झगड़ा क्यों हुआ? माँ से मोह है, बहन से मोह है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो 4 शत्रु हैं सक्टासुर। भगवान ने कितने दिन में मारा? 108 दिन में। तो सक्टासुर कब हटेगा, कब मरेगा? जब हम 108 मणि की माला लेकर के भजन करने बैठ जाएंगे। हम भजन करेंगे भगवान का
तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब दब जाएगा, सारी चीजें दब जाएगी। और भजन कहें तो वो ताकत है प्यारे। कपिल देव भगवान ने कहा है भागवत में कि भजन के द्वारा जीव अपने प्रारब्ध को भी बदल सकता है। अपने प्रारब्ध को यदि बदल सकता है तो जीव अपने भजन के द्वारा बदल सकता है। बस पूरा प्रारब्ध बदला जा सकता है भजन के द्वारा। भजन में वो ताकत है। दूसरी बात कि भगवान को नीचे मत रखो, भगवान को ऊपर रखो। मैया यशोदा ने भगवान को नीचे रख दिया तो भगवान ने गाड़ी को पलट दिया। यदि हमने भगवान को ऊपर नहीं रखा, नीचे रख दिया, गृहस्थी से नीचे, गृहस्थी की गाड़ी में नीचे रख दिया, तो भगवान हमारी गृहस्थी की गाड़ी को पलट देंगे, जैसे यहां भगवान ने गाड़ी को पलटा। कभी भी भगवान को नीचा मत रखो, हमेशा ऊपर रखो। हर काम में भगवान को ऊपर रखो, स्वयं नीचे रहो। ये भागवत जी कहते हैं। एक दारोह मारूढ़म लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोर्बोढ़म न सेहे गिरिकूटवा। एक दिन मैया लाला को दूध पिला रही और दूध पिलाते पिलाते क्या हुआ कि कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस मथुरापुरी से चल दिया, जिसका नाम है तृणावर्त। क्या नाम है? तृणावर्त। ये तृणावर्त तो महाराज तूफान बन के आ रहा था, चक्रवाती तूफान बन के आ रहा था। जब तृणावर्त आ रहा था, भगवान मैया का दूध पीते जा रहे हैं, सोच रहे हैं तृणावर्त आ रहा है, मेरा तो क्या बिगाड़ेगा। पर मैया को उड़ा के ले गया तो मैया जरूर मर जाएगी। अब क्या करूं? तो भगवान का कुछ दाव नहीं लगा, तो भगवान ने क्या किया? अपना वजन बढ़ा दिया। इतना वजन बढ़ा दिया कि गिरिमाणम शिशोर बोढ़म न सेहे गिरिकूटवत। भगवान के वजन को मैया सहन नहीं कर पाई, इतना वजन हो गया, लोहे के मूसल के समान वजन हो गया। न सेहे गिरिकूटवत। जब लाला में अचानक वजन बढ़ गया तो मैया ने सोची, अरे राम, ये वजन कैसे बढ़ गया लाला? शायद दूध ज्यादा पी गए, दिखे लाला? नहीं, दूध से वजन थोड़ी बढ़े, ये तो चक्कर दूसरा ही है। कोई नजर लग गई लाला के। अब तो लाला की नजर जान करके मैया ने भगवान को मां के माए उतार दिया। मैया तो उतार करके भीतर चली गई। मैया का भीतर जाना हुआ और यहां तृणावर्त का आना हुआ। तृणावर्त ने आकर के भगवान को आंधी में भर लिया और आंधी में भर करके उड़ा करके ऊपर आकाश में ले गया। भरबूड़ा जैसे चलता है ना गर्मियों में राजस्थान में, ऐसे जब उड़ा के ले जाने लगा, भगवान जाके कंधा पे बैठ गए और कंधा पे बैठ गए थे, उड़ाने लगा जैसे कोई हेलीकॉप्टर में जा रहे हो। भगवान कह रहे, हाँ घुमा दे भैया, सब गलीन में घुमा दे। आगे मुझको चोरी भी करनी है, चोर वही सक्सेस हो जा, कुछ सारे रास्ते इनको ज्ञान है जाए। घुमा दे भैया, सब रास्ते दिखा दे। अब तो तृणावर्त घुमाते घुमाते ही मथुरा की तरफ लेके जाने लगा। जब मथुरा की तरफ लेके जाने लगा तो भगवान ने ऊपर बैठे बैठे अपने दोनों हाथों का मुक्का बनाया और तृणावर्त के माथे में मारा। तृणावर्त का माथा फूट गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तृणावर्त मर गया। तृणावर्त को मार दिया भगवान ने। ये तृणावर्त क्या है? ये तृणावर्त है रजोगुण। रजोगुण जब ज्यादा बढ़ जाता है तो आदमी को उड़ाने लग जाता है हवा। रजोगुण का मतलब समझे आप? नहीं समझे। रजोगुण से तात्पर्य है पैसा। पैसा जब बढ़ जाता है आदमी के पास में तो वो हवा में उड़ने लग जाता है। अब ये रजोगुण कब नष्ट होगा? जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे। भगवत चरणारविंद का जब आश्रय लिया जाएगा तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा और रजोगुण का क्या बन जाएगा? सतोगुण। सतोगुण बन जाए। देखो कथा में जाने से क्या होता है? कथा क्यों सुनते हैं?
क्या फायदा है कथा से? अरे भाई, कथा में जाने से हमारा रजोगुण मिट जाता है, हमारा तमोगुण नष्ट हो जाता है और हमारा सतोगुण बढ़ जाता है। सतोगुण को बढ़ाने का काम करती है कथा, पूरा सतोगुण दे देती है आदमी को। कथा का यही तो काम, कथा अमृत है। तब कथा अमृत ताप्त जीवन कवि विरीरिता कल्म साप कवि कथामृत तप्त जीवन कवि विरीरिता कल्म साप श्रवण मंगला श्रीमदातिता भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत में गोपियां कहती है, क्या कहती है? तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत है, केवल जीने का सहारा आपकी कथा है दीनानाथ। और कोई सहारा नहीं है दुनिया में, केवल आपकी कथा ही जीवन का सहारा है बस। जो आदमी संसार की तापों में जल रहे हैं, वो तप्त जीवनम, वो तप्त जीवन में आपकी कथा अमृत के छींटा देने का काम करती है। सारे कलमशों को हर लेती है आपकी कथा। श्रवण मंगलम, जो श्रवण कर लेता है उसका मंगल ही मंगल कर देती है आपकी कथा। धन्य है वो कथा लुटाने वाले, धन्य है वो कथा कहने वाले जो सबसे बड़ा दान करते हैं कथा का। सबसे बड़ा दान तो कथा का दान है। तो कथा हमारे रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देती है, सतोगुण को बढ़ाती है कथा। कथा शब्द का अर्थ क्या है? कथा के था, के का मतलब कृष्णम, के का मतलब कृष्णम, था का मतलब थाप्यति, हृदय स्थाप्यति, जो कृष्ण को हृदय में विराजमान कर दे, जो राम को हृदय में विराजमान कर दे, वो कथा है, वो कथा है, नहीं तो व्यथा है। आगे बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया सुखदेव जी महाराज ने कि कर गो पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपो नंदो जगाम ब्रज वसुदेव प्रचोदिता। एक यादवों के गुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज। ये गर्गाचार्य जी महाराज यदुवंश के गुरु थे और ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों कालों के जानने वाले संत थे। ऐसे संत मिलना बहुत दुर्लभ है। त्रिकालक संत थे, भजन की सिद्धि थी साहब। एक बार गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारे, नंद बाबा को पता चल गया कि तो गर्ग मुनि आए हैं। नंद बाबा ने जाके प्रणाम करे। गर्गाचार्य जी बोले, और सुनाओ नंदराय जी कैसे हो? बोले, महाराज आपकी कृपा है, संतों का आशीर्वाद। और सुनाओ? बोले, महाराज मैं तो आपसे एक निवेदन करके आया। बोले, कहा? बोले, एक लाला तो वसुदेव जी को है जो रोहिणी कैसे भयो है, और एक लाला अपनो है जो यशोदा कैसे भयो है। दोनों लाला के अभी तक नामकरण नहीं भाई, आप कृपा करो और आप हमारे घर पर चलकर उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। बोले, नहीं मैं नहीं कर सकता। बोले, क्यों? बोले, यदुना में हेमाचार्य क्या तस्ो वो भी सर्वता। आपको परेशानी हो रही है क्या बैठने में?
आप कुर्सी पे बैठ जाओ ना उधर, मेरी मान लो बात, मुझे पता है आप तकलीफ हो रही, आप कुर्सी पे बैठ जाओ उधर, मेरी मान लो बात, तकलीफ हो रही है आपको, मुझे पता है भाई, बैठ जाओ आप, मेरी कहने से बैठ जाओ। कोई दोष नहीं है तुलसी का, बिल्कुल नहीं है। अरे भैया शरीर के पीछे साधन है, शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के पीछे सारे साधन है भाई। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं यादवों का गुरु हूं और तुम हो जाति के बनिया। तुम्हारे गुरु वो है सांडिल्य मुनि, अपने गुरु जी को बुला के नामकरण करवाओ, मेरे से क्या करवाते हो? मैं तो यादवों का गुरु हूं। यदि इस बात का पता कंस को चल गया तो कंस तुम्हारा जीवन खराब कर देगा, हमारा जीना खराब कर देगा। क्यों? कंस को वैसे ही भ्रम हो रहा है कि देवकी का 8वां गर्भ कहां हुआ है, पता लगना चाहिए। यदि मैंने नामकरण कर दिया तुम्हारे बच्चों का तो कंस को ये कंफर्म हो जाएगा कि हो ना हो वही देवकी का 8वां गर्भ है, इसलिए मैं नामकरण नहीं करूंगा आपका। नंद बाबा बोले महाराज मैं तो यही चाहता हूं कि आपके मुखारबिंद से बच्चान को नामकरण है जाए। गर्गाचार्य जी मन में सोच रहे हैं कि मैं कहाँ पागल हूं, मैं कोई पागल थोड़े जो इस ऐसे मौके को चूकूंगा। अरे नारायण भगवान साक्षात परब्रह्म तुम्हारे घर में मौजूद है और उनके नामकरण का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, तो मैं कहाँ चूकने वाला। गर्गाचार्य जी बोले बाबा मैं नामकरण तो कर दूंगा पर कोई पता नहीं लगना चाहिए। बोले कैसे? बोले कोई को उजागर नहीं होना चाहिए, तुम तो गैयान के खिरक में चलो, मैं गुपचुप में नामकरण कर दूंगा, कहाँ पता चले कोई को। नंद बाबा ने कहा ये बात तो सही है महाराज, बड़ा उत्सव बाद में मना देंगे। बोले हाँ बाद में कर लियो बड़ा उत्सव, अभी तो केवल नाम रखवा ले। बोले चलो महाराज। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को गौशाला में पहुंचाया है और गुरुजी सारी व्यवस्था बनावे लगे, चेला साथ है। अब नंद बाबा रोहिणी को, माता रोहिणी जी को और यशोदा जी को लेकर के गए हैं। दोनों माताएं अपने अपने पुत्रों को लेकर के जा रही है। गर्गाचार्य जी के सामने जाकर के बैठ गए और गर्गाचार्य जी महाराज ने पूजन करवाया, हवन करवाया। फिर कहा नंद बाबा, बोले हाँ पहले बताओ कौन से बच्चे को नाम रखूं। बोले महाराज ये रोहिणी को जो बेटा है ये बड़ोया को नाम रखो। जब ये कहा तो गर्गाचार्य जी के मुख से निकला कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये रोहिणी का जो पुत्र है ये सारे गुणों की खान है, इसका नाम राम है और ये बलवानों में बलवान होगा, इसलिए इसका नाम होगा बल। दोनों नामों को मिलाएंगे तो नाम बनेगा बलराम। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। नंद बाबा ने कहा महाराज और कोई नाम? बोले बलराम कह दो, बलदेव कह दो, बलदाऊ कह दो, वही बात है। हाँ महाराज बहुत बढ़िया नाम, और कोई नाम? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि इसका कर्षण किया गया, इसका कर्षण करके देवकी में से रोहिणी में लाया गया, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा संकर्षण। बोले संकर्षण भगवान की जय हो। नंद बाबा ने कहा महाराज बड़े लाला को नाम तो धर दियो, अब छोटे को भी धर दियो। जो छोटे को नाम लियो तो गुरुजी को समाधि लग गई। कौन सी समाधि लग गई? त्राटक समाधि। आंख खुली रह जा, मुंह खुलो रह जा, आदमी देखतों को देखते ही रह जा। गुरुजी गए समाधि में। आज त्रिलोकीनाथ के नामकरण का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, देखो तो सही। आहा गुरुजी समाधि में चले गए, आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। मैं यशोदा ने रोहिणी से कही भाभी मुझे तो ऐसा लगे गुरुजी तो गए दिखे, ये राम पलक ही नहीं झपक रहे, बहुत देर रह गई, 10 मिनट रह गई। गुरुजी 2-4 बार जब कही तब जाके समाधि खुली। हाँ गुरुजी वो छोटे लाला को नाम, हाँ अब रख रहा हूं नाम। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा जो छोटा लाला है वो अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से जन्म लेता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः।
कभी सफेद रंग का होता है, कभी लाल रंग का होता है, कभी पीले रंग का होता है। इदानीम कृष्ण ताम गतः, अब की बार काले रंग का है तो इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण नाम रख दिया। कृष्ण का मतलब क्या है? कर सती जीवानाम चित्तम इति कृष्ण, जो जीव के चित्त को खींच ले वही तो कृष्ण है। कृष्ण शब्द की परिभाषा क्या है व्याकरण में? व्याकरण की दृष्टि से यदि कृष्ण शब्द की परिभाषा ढूंढे तो क्या परिभाषा होती है? बोले कृष्ण भूर्वाचको शब्दो नश्च मेरिति वाचको तयो रेत्यम भिदरिएव कृष्ण रेत्य विधीयते। कृष्ण वो है जो अपने भक्त की और भक्त की भावना को जोत करके और भक्ति का बीज बो दे, वो कृष्ण है। नंद बाबा ने कहे महाराज हम पे तो ये नाम नहीं लिया जाए, कृष्ण जी में बल देना पड़े। हम तो यहाँ से कन्हैया कहेंगे, कान्हा कहेंगे, कनुआ कहेंगे। बोले चलेगा। और कोई नाम महाराज या के छोटे लाला के? तो गुरुजी ने कहा के बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। अरे नंद बाबा तुम्हारे छोटे लाला के नाम की तो कोई गिनती नहीं है। बहुनी संति नामानि, ये जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे आके नाम हो जाएगा। सबको प्यारो लगेगा। मोहनिया से कहेंगे, रस्सी से बंधेगो तो दामोदर बन जाएगो, मुर्कू मारेगो मुरारी, बकमु मारेगो बकारी, गिरराज उठाएगो तो गोवर्धन गिरधारी बन जाएगो। या के नामन की कोई गिनती नहीं है बाबा। नंद बाबा ने कहे महाराज या की कुंडली बना के देखो आगे कैसे होएगो। गुरु जी कुंडली बनाई, बोले बहुत बढ़िया हो। बोले महाराज कोई कमी तो नहीं है? बोले कमी है। बोले कहा? बोले तुम्हारा ये छोरा एक नंबर का चोर बनेगो। महाराज ये क्या कह रहे हो आप? बोले हाँ एक नंबर को चोर बनेगो, और चोर तो बनेगो जो बनेगो, लेकिन पकड़ में और नहीं आएगा, ये और कह दूँ। बोले अच्छा महाराज। अरे ये तो बताओ या को ब्याह सगाई भी होएगा कि नहीं होए? जब नंद बाबा ने पूछी तो गुरुजी क्या बोले? तुम्हारे लाला की कुंडली मैंने देख ली, तुम्हारे लाला की कुंडली में 5 ग्रह उच्च के बैठे, और तुम्हारे लाला की कुंडली में 7वें घर में पत्री घर में नीच क्षेत्र का राहु बैठा हुआ है। या के बहुत सारे ब्याह होंगे। नंद बाबा बोले बहुत सारे ब्याह? बोले हाँ 2-4 ब्याह होंगे का महाराज? नहीं और ज्यादा। 10-20? नहीं और ज्यादा। 100-50? और ज्यादा। 100-200 ब्याह हो जाएंगे? बोले और ज्यादा। 2-4 हजार नहीं और ज्यादा। 10-20 हजार हो जाएंगे महाराज? बोले हो सके। मैं क्या करूं? कुंडली कह रही है। मैं नहीं कह रहा, कुंडली कह रही है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और नंद बाबा ने गुरुजी को बहुत दान दक्षिणा दिया, गुरुजी को विदा कर दिया। उसके बाद दोनों भाई बड़े होने लगे ब्रज में। अब तो दोनों भाई घुटनों के बल चलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि काले नो बहुताल पेनो के काले नो ब्रजताल पेनो गोकुले राम केशवो जानुभ्याम से पाणिभ्या रिंगमाणो विजभत। घुटनों के बल चलने लगे। जानुभ्याम से पाणिभ्याम रिंगमाणो विजभत। भगवान घुटनों के बल चलने लगे। दीवार पकड़ के खड़े हो जाते, फिर गिर जाते, फिर खड़े हो जाते, फिर गिर जाते। मैया ने भगवान के पैरों में पैजनियां बांध दी। भगवान ठुमक ठुमक करके नाचने लग गए। मैया भगवान को नचाने लग गई। हमारे ब्रज में एक बहुत बड़ी कवित्री हुई है चंद्र सखी। चंद्र सखी का बहुत प्यारा भजन है, ये सब जगह बजता है। आइए उस भजन को हम गाएं कि किस तरह भगवान मैया के सामने नाचते हैं। अरे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद